हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। तो ये वीडियो संडे का है। संडे को मैं जा रही थी स्कूल। उस समय का हस्बैंड ड्रॉप करने गए थे। गाड़ी वो चला रहे थे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना पाई। तो ये मेरे स्कूल का रास्ता है, हरा भरा और सुबह का समय था, इसलिए रोड थोड़ा खाली है। और संडे वैसे भी ऑफ डे होता है, सबकी हॉलीडे रहती है, तो इस वजह से थोड़ा खाली है। नहीं तो इस रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। उसके बाद ये मेरा क्लास ओवर हो गया था, उस समय का है। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी, मतलब 3:30 के लगभग। अभी मेरा क्लास सुबह 9 से 3 बजे तक हो गया है, तो कंटिन्यू 3 क्लासेस रहते हैं। वो लेकर फिर मैं घर आ रही थी। मतलब थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, मन नहीं करता बिल्कुल भी कुछ करने का आकर, लेकिन ठीक है। उसके बाद घर आई तो मैंने इसके पहले जो वीडियो गया है उसमें मैंने बताया था कि ख्याति की तबीयत ठीक नहीं हुई है। तो इस दिन तक भी वो ठीक नहीं थी, उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी। और हमारा जो वो थर्मस होता है ना, गर्म पानी वाला, गर्म पानी ठंडा पानी जो स्टील वाला आता है मिल्टन का, मतलब तो हमें वो लेना था। तो बस आई मैं, उसके बाद खाना वगैरह खाकर सारा काम वगैरह निपटाई। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे उसका थर्मस लेने के लिए, रांची का मेन रोड। और यहाँ ट्रैफिक इतनी थी कि क्या बोलूँ मैं। ये मतलब एम्बुलेंस भी यहाँ ट्रैफिक में फंसा हुआ था, बहुत ही बुरा लग रहा था एम्बुलेंस के लिए। हम लोग तो जो नॉर्मल जो ठीक ठाक हैं उनके लिए तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा झेल सकते, लेकिन एम्बुलेंस में जो पेशेंट है उनके लिए बुरा लग रहा था कि बेचारे वो भी फंसे हुए हैं। और मतलब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना कि क्या बोलूँ मैं। और अभी तो हम लोग जा ही रहे थे, और जब रिटर्न आए हैं उस टाइम तो मतलब जहाँ मतलब हम लोग को आने में 10 मिनट लगता है, वो रास्ता हमने 1 घंटे में तय किया था। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। और ट्रैफिक का रीज़न क्या था कि डोरंडा में मेला लगा हुआ है, मतलब लगा हुआ था उस समय पर उर्स मेला। तो बस उस मेले की वजह से पूरा ट्रैफिक, और हमारा घर भी उसी तरफ पड़ता है, उस रोड में ही जाना था हमें। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। तो खैर वो तो दिन पार हो गया। हमने जो जिस काम के लिए हम लोग गए थे थर्मस लेने, वो हमने ले लिया था। उसके बाद ये डायरेक्ट जितिया के नहाए खाए के दिन का है। तो हमारे यहाँ जितिया के नहाए खाए में मड़ुआ की रोटी, झींगी और नूनी का साग बनता है। तो मैंने यहाँ नूनी के साग का पकौड़ी बनाया था, क्योंकि वो साग मुझे अच्छा नहीं लगता उसका, तो इसीलिए। और ये झींगी की सब्ज़ी थोड़ी ही बनाई थी। इस टाइम पर काफ़ी महंगा मिला है ये झींगी और नूनी, और मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा सा ही आया था और उसी में से थोड़ा ही बना था, क्योंकि पारन में भी ये तीनों चीज़ बनते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पूजा वगैरह करके जो चढ़ाया जाता है पत्ते पर, वो सब करके फिर मैं बैठ गई थी खुद भी नाश्ता करने। तो मैंने पहले ये सारा लिया था जो खाना होता है ज़रूर से, मड़ुआ की रोटी, झींगे की सब्ज़ी और नोनी का साग, वो खा लिया। उसके बाद उसी नहाए खाए के दिन का ये शाम का वीडियो है। तो शाम में हम लोग सोचते रहे क्या बनाएं क्या बनाएं, तो फिर फाइनली लास्ट में डिसाइड हुआ कि भुंजिया और रोटी बनाना है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मेरे हस्बैंड का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट खाना है भुंजिया पराठा, लेकिन मैंने पराठा नहीं बनाया था क्योंकि मुझे फ़ास्ट करना था दूसरे दिन। तो इस वजह से मैंने सादा रोटी बनाया था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एसिडिटी की दिक्कत है, तो मुझे डर लगता है। एक दिन पहले मैं ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहती फ़ास्ट अगर है तो। और अब तो चलेंगे ही, अभी नवरात्र भी हैं जितिया के बाद, तो अभी तो फास्ट का ही समय है। तो बस वही मैं यहाँ पर भुंजिया थोड़ा ही बना रही हूँ ताकि रात में ही ख़त्म हो जाए। तो भुंजिया रोटी और साथ में मैंने थोड़ा सा खीर बनाया था, क्योंकि ख्याति की तबीयत ख़राब है, तो वो अभी दूध वगैरह ले नहीं रही है, तो बच जा रहा था दूध, थोड़ा थोड़ा ही पी रही थी। चाय कितना बनाएंगे दूध से तो इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा बना देते हैं खीर, और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। इधर काफ़ी दिन से बन भी नहीं रहा था दूध की वजह से ही, कि मतलब दूध नहीं बच रहा था, तो इसलिए मैंने बना दिया। उसके बाद बस यहाँ रोटी के लिए फिर मैं यहाँ लग गई थी आटा निकालने। तो आटा निकाल कर और उसके बाद बस आटा सान कर
और फिर मैंने रोटी बनाया और साथ में यहाँ मैं मूवी लगा ली थी यूट्यूब से, पिंक मूवी। मतलब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। अगर जिन्होंने देखा हो तो उन्हें पता होगा, लेकिन बहुत अच्छी, मतलब लड़कियों पर ही बेस्ड था, मतलब बेस्ड है ये मूवी, बहुत अच्छी। तो फाइनली ये डिनर बन गया था, रोटी भुंजिया और खीर। तो मैं जब तक खाना बना रही थी तब तक हस्बैंड भी सो गए थे और बाबू भी सो गई थी, तो मैं अकेली थी। तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो टीवी देखते देखते बनाते हैं, फिर जब बन जाएगा तब उठाएंगे। तो बनाने के बाद फिर मैंने उठाया था उन्हें खाना खाने के लिए। उसके बाद ये जितिया वाले दिन का है, जिस दिन फास्ट था। तो मेरे से एक गड़बड़ हुई कि सुबह सरगई के लिए मुझे नींद, मतलब उठना था, तो मेरी नींद नहीं खुली, मैं नहीं उठ पाई। डायरेक्ट मेरा नींद 5:30 बजे खुला है, जिस समय मैं हमेशा उठती हूँ। और अभी देख लीजिए सुबह के इस टाइम पर लगभग 6:30 हो रहे थे। तो मैंने फिर कुछ नहीं, मैं पानी भी नहीं पी पाई, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन भगवान की कृपा थी कि मौसम बहुत ही अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो नहीं पता चला, अच्छे से हो गया। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं ठीक ठाक हूँ, पारण हो चुका है अच्छे से। तो सुबह सुबह मैं लग गई थी ये सफाई के लिए, मतलब रैक वगैरह ठीक करना था। मैंने बोला था ना कि नवरात्र में हम लोग करते हैं, और अभी ही मेरी डीप क्लीनिंग होती है। तो बस यहाँ से काम चालू, मतलब हो चुका है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ये सरियाना वगैरह बचा हुआ था, तो 4 रैक है, 4 में से 2 रैक मैंने किया सुबह में और 2 फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर ये जितिया के पारण वाले दिन का है, पूजा हो गई थी। और इसके बाद बस फिर मैंने खाना फिर निकाला, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था। तो फटाफट जब तक मैं नहीं खाऊंगी तब तक वो नहीं खा सकते थे, नहीं तो फिर अलग से उनके लिए बनाना पड़ता। तो इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी ही कर लिया था। तो हमारे यहाँ बनता है चावल, और ये कुसी के राव है, उसका झोर, जो उसमें पत्ता दिख रहा है वो पोई का पत्ता डाला जाता है। ये है कंदे की सब्जी, और ये झींगी की सब्जी है। मैंने बोला था ना कि पारण के दिन भी हमारे यहाँ बनता है। और ये नोनी का साग का पकौड़ी है, तो नोनी का साग थोड़ा सा था तो मैंने उसमें पोई का पत्ता मिला दिया था। और ये मड़ुआ की रोटी, तो यही हमें खाना भी होता है। और साथ में यहाँ चाय भी बन चुकी है, हस्बैंड ने बना दिया था, खौल गया था अच्छे से। तो फिर मैंने गैस बंद कर दिया, क्योंकि पहले यही सब खाना होता है, उसके बाद ही कुछ खाते हैं। तो मैंने निकाल लिया था खाना, साथ में मैंने ख्याति को बैठाया। तो इसमें मैं, ख्याति, मतलब हम लोग दोनों ही खाए थे, उसे भी मैंने खिला दिया था। तो यही था हमारा खाना। उसके बाद सारा काम वगैरह निपटाने के बाद फिर मैं लग गई थी फिर से काम में। 2 रैक मैंने जो किया था एक दिन पहले, मैंने सोचा ये वाला काम पूरा कर देते, तो मैंने नीचे वाला भी अरेंज कर दिया, दोनों रैक। सारा पेपर वगैरह चेंज करके झाड़ झूड़ कर अच्छे से सफाई हो गई है। अब मुझे साफ़ करना है अलमारी, तो अब मैं वो करूँगी। तो अब लगते हैं काम पर। तो वीडियो आज का यहीं पर एंड करते हैं। अगर पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाय।